हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे उत्थान क्लासेस में। आज जो है कि हम बात करने वाले हैं जो सीएसएल के पेपर हो रहे हैं 26 मई के। आज हम जो है कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के रिव्यू में देखेंगे कि जीके के पूछे गए जो प्रश्न थे वो क्या क्या थे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि ए.आर. रहमान को किस गीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। तो ए.आर. रहमान को किस गीत के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो ए.आर. रहमान को जो है कि जय हो के लिए जो है कि ग्रैमी पुरस्कार मिला 2009 में। देखा जाए तो ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो जो है कि गीत के क्षेत्र में, मतलब कि गाने के क्षेत्र में, सॉन्ग के क्षेत्र में दिया ही जाता है ग्रैमी पुरस्कार। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2081 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है। 2081 बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर कौशिक एंड वीवीएस लक्ष्मण है। कौन है, तो आर कौशिक एंड वीवीएस लक्ष्मण है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा के लेखक कौन है। स्टेट फ्रॉम हार्ट आत्मकथा किसने लिखी थी, तो ये किसकी आत्मकथा है, तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। चलिए अन्य आत्मकथा और जो खिलाड़ियों की आत्मकथा है तो उसके बारे में पूछे जा रहे हैं, और हर शिफ्ट में लगभग 1-2 करोड़ क्वेश्चन जो है कि आत्मकथा पुस्तक से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो आप लोग जो है कि इसको याद करके जाइए। चलिए प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। वाइड एंड एंगल अनिल कुंबले की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ सुनील गावस्कर की है। द गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की है। द गेम चेंजर किसकी है, तो शाहिद अफरीदी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को जो है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है कि इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में जो है कि ऊर्जा सुरक्षा, मतलब कि ऊर्जा में जो है कि बढ़ावा, क्योंकि भारत जो है कि अपनी ऊर्जा स्वतंत्र होने की घोषणा किया है ना, कि हम ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब जो हमारे यहाँ बिजली की कमी है इसके लिए हम स्वतंत्र होने की संभावना बना रहे हैं, तो इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीजन बाई का संबंध किससे है। तीजन बाई का संबंध जो है पिंडवानी नृत्य से है। ये एक कला है जो छत्तीसगढ़ का है। तीजन बाई कहाँ किससे संबंधित है, तो पिंडवानी नृत्य है। जो पिंडवानी नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता है, तो बैडमिंटन से संबंधित कौन थी, तो पीवी सिंधु थी। पीवी सिंधु ने जो है कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। चाइना की हुंग झांग थी, उनको जो है कि हरा करके इन्होंने जीता था। टोक्यो ओलंपिक इस बार जो है कि जापान में हुआ है, और ये जो है कि इसमें भारत की रैंक है 48वीं। कौन सी रैंक है भारत की, तो 48वीं रैंक है, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक गोल्ड था, एक गोल्ड था, दो सिल्वर मेडल थे, और 4 जो है कि कांस्य पदक थे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट। तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट क्या है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना जो है कि 2 जुलाई 1862 को हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो एमसी मैरी कॉम। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो एमसी मैरी कॉम पर लिखी गई है, और इसकी सहायता थी, मतलब लिखने में सहायता कौन करती थी, तो दीना सर्टो ने की थी। दीना सर्टो ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है। वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा के अभी हाल ही में जो है कि 3-4 महीने पहले लगभग इनका निधन हुआ था, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। और ऑस्कर अवार्ड से संबंधित प्रश्न थे। ऑस्कर अवार्ड से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, तो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित प्रश्न ये संभवतः हो सकते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित प्रश्न क्या था, तो 94वें क्रम का है। इस बार जो है कि 94वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड था, जो 2022 में हुआ है। इसमें बेस्ट फिल्म था पोडा के लिए। बेस्ट एक्टर थे बिल स्मिथ।
और बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका चेस्टन और बेस्ट डायरेक्टर थे जेम्स चैंपियन। जेम्स चैंपियन है जो है कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर हैं बिल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टन और इसमें बेस्ट फिल्म था पोडा। 2022 में जो है कि 94वें क्रम का हुआ है। ऑस्कर अवार्ड जो है कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। इसे ही जो है कि ऑस्कर अवार्ड को ही चलिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे साथ जुड़कर जो है कि रोज़ नए एसएससी में जो रोज़ शिफ्ट पेपर हो रहे हैं उसके प्रश्नों को हमारे साथ जुड़ करके आप जान सकते हैं। थैंक यू।